जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं तीन दोस्त बने दुश्मन की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक सुनसान रास्ता था जहां हवाओं में पुराने पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। सूरज ढलने को था और पीली रोशनी में तीन अलग-अलग दिशाओं से तीन अनजाने राही आकर उस चौराहे पर पहुंचे। पहला, अर्जुन, एक शांत और गंभीर युवक जो किताबों और ख्वाबों में खोया रहता था। दूसरा, कबीर, एक घुमक्कड़ दिल वाला जो हर शहर को अपना घर और हर अजनबी को अपना दोस्त मानता था। और तीसरा, रघु, एक चालाक मगर दिल का साफ ग्रामीण लड़का जो अपनी किस्मत बदलने शहर आया था। तीनों की मुलाकात महज संयोग नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य डोर ने उन्हें खींचकर वहां ला खड़ा किया हो। चौराहे पर मौजूद एक पुराना नीम का पेड़ और उसके नीचे पड़ी टूटी बेंच इन तीनों के लिए पहली बार साझा हुई छत बनी। बातचीत शुरू हुई, पहले हिचकियों के साथ, फिर धीरे धीरे खुलती कहानियों के साथ। अर्जुन ने बताया कि वो अपने जीवन से थक चुका था, जिसे किताबों में आदर्श दुनिया मिली थी, लेकिन असलियत में सिर्फ बेरोजगारी और उपेक्षा। कबीर का किस्सा कुछ और था। उसने घर छोड़ दिया था क्योंकि उसे कोई बंधन पसंद नहीं था। हर दिन नया शहर, नई सड़कें, नए चेहरे, यही उसकी दौलत थी। लेकिन हाल ही में एक गांव में उसे एक बीमार बच्ची से जो लगाव हुआ, उसने उसकी सोच को झकझोर दिया। क्या हमेशा भागते रहना सही है? और रघु, उसकी आंखों में वह उम्मीद थी जो शहर में पहली बार कदम रखने वाले ग्रामीणों की होती है। एक सपना जो उसे उसके छोटे से गांव से इस महानगर तक खींच लाया था। लेकिन कुछ ही दिनों में धोखे, लालच और हताशा ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया। तीनों ने तय किया कि इस बार अकेले नहीं, साथ चलेंगे। वो एक मकान किराए पर लेंगे, छोटे मोटे काम करेंगे और देखेंगे कि किसकी किस्मत कब मुस्कुराए। मकान मिला एक पुरानी हवेली में, खिड़कियां जर्जर, दीवारें उधड़ी हुई, लेकिन उसमें एक आत्मा थी, कुछ ऐसा जो तीनों को जोड़ता रहा। अर्जुन ने कोचिंग क्लास खोलने का फैसला किया। कबीर ने एक चाय की दुकान शुरू की जो जल्दी ही पूरे मोहल्ले की महफिल बन गई। और रघु ने एक पुरानी साइकिल से दूध बेचने का काम शुरू किया। तीनों में अब भी मतभेद थे। अर्जुन अक्सर ज्यादा सोचता, कबीर लापरवाही से सब हंसी में उड़ा देता और रघु कभी-कभी शहर की चालाकी से टूट जाता। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए, उनकी दोस्ती में गहराई आती गई। एक दिन अर्जुन की क्लास में एक लड़की आई, सिया। वो बेहद तेज थी और उसे अर्जुन की सादगी पसंद आई। धीरे-धीरे दोनों में खामोश मोहब्बत पनपने लगी। कबीर इस बदलाव को देखकर चिढ़ता तो जरूर, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी होता। शायद ये मोहब्बत ही उसे एक जगह रुकने का कारण दे सके। रघु अब मोहल्ले में जाना पहचाना नाम बन चुका था। उसकी सादगी और समय पर दूध की डिलीवरी ने उसे बूढ़े नौजवान सबका प्यारा बना दिया था। लेकिन कहानी यहीं नहीं ठहरती। एक रात अचानक हवेली के सामने पुलिस आई। आरोप था कि हवेली पर पुराने जमाने के एक जमींदार का हक था और वो उसे वापस चाहता था। तीनों पर झूठा मुकदमा दायर हुआ, अवैध कब्जा। वो पहली बार था जब उनकी दोस्ती की असली परीक्षा हुई। अर्जुन कानून के कागजों में उलझ गया। कबीर हर रोज कचहरी के चक्कर काटने लगा और रघु मोहल्ले वालों से समर्थन मांगने निकल पड़ा। हर कोई कहता, अब हार मान लो, शहर में बड़े लोग ही जीतते हैं। पर तीनों नहीं माने। अर्जुन ने उस जमींदार की पुरानी प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड खंगाले और कबीर ने एक पत्रकार दोस्त से हवेली की कहानी का लेख छपवाया। तीन दोस्तों की सच्चाई बनाम जमींदार का झूठ। रघु, जो अब मोहल्ले के लिए छोटा हीरो बन चुका था, लोगों की भीड़ लेकर थाने और कोर्ट तक पहुंचा। लोगों ने साथ दिया क्योंकि वो जानते थे इन तीनों ने सिर्फ एक हवेली नहीं, बल्कि उस मोहल्ले को नई जान दी थी। अंततः केस झूठा साबित हुआ। हवेली अब तीनों की कानूनी रूप से हो गई। वो दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। अर्जुन ने अपनी कोचिंग को स्कूल में बदला, जहां गरीब बच्चों को भी मुफ्त शिक्षा मिलती। सिया अब उसकी जीवन संगिनी थी। कबीर ने अपने चाय स्टॉल को तीन दोस्त कैफे बना दिया,
जहां नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए मुफ्त वाईफाई और अखबार मिलते। रघु अब पूरे शहर का दूध वाला भाई था, जो अब गांव से और लोगों को लाकर रोजगार देता। तीन अजनबी अब तीन कहानियों के प्रतीक बन चुके थे। अर्जुन की लगन, कबीर की हंसी और रघु की सच्चाई। हवेली अब केवल ईंट पत्थरों की इमारत नहीं रही थी, वह एक सपना बन चुकी थी। तीन दोस्तों का साझा सपना। दीवारें अब सफेद रंग में नहीं, संघर्षों की परछाइयों में रंगी थीं। उनके बीच एक अद्भुत गठजोड़ बन चुका था। अर्जुन का दिमाग, कबीर का दिल और रघु के हाथ। तीनों की जिंदगी अलग थी, सोचने का तरीका अलग था, लेकिन सपने एक जैसे होने लगे थे। कुछ ऐसा करना जो सिर्फ उनके लिए नहीं, औरों के लिए भी मिसाल बने। अर्जुन दिन रात पढ़ाई की सामग्री तैयार करता, पुराने अखबारों, संदर्भ पुस्तकों और ऑनलाइन कोर्स से कंटेंट निकालकर उसे आसान भाषा में ढालता। उसका उद्देश्य था हर गली का बच्चा पढ़े, भले ही जेब में पैसे न हों। कबीर, जिसकी हंसी और कहानियां मोहल्ले के हर बच्चे को लुभाती थीं, ने हवेली के एक हिस्से को कहानी चौपाल बना दिया। वहां हर शाम बच्चे, बुजुर्ग और कभी-कभी आवारा कुत्ते तक जमा हो जाते, और कबीर अपनी रंग-बिरंगी जिंदगी की झलक उन सबको देता। रघु ने हवेली के पीछे एक छोटा सा गाय बकरी का बाड़ा बनवा दिया था, जहां गांव से लाए गए जानवरों की देखभाल होती थी। उसने गांव की विधवाओं और बुजुर्गों को भी साथ जोड़ना शुरू किया। काम भी मिलेगा और घर जैसा अपनापन भी। उनके कामों में इतनी एकता थी कि जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें बांध रहा हो। अर्जुन सोचता, कबीर सुनता। रघु करता, कबीर उड़ डांटता। अर्जुन समझाता, रघु जमीन पर टिकाता। एक दिन अर्जुन ने एक प्रस्ताव रखा, क्यों ना हम एक साथ ऐसा स्कूल खोलें जो केवल पढ़ाई नहीं, जिंदगी सिखाए, जहां कला, विज्ञान, कहानी, मेहनत सब साथ हो। कबीर की आंखें चमक उठीं। और उस स्कूल का नाम होगा गठजोड़। रघु बोला, और उस स्कूल में हर बच्चा होगा, चाहे अमीर, गरीब या अनाथ। फीस नहीं, काम से फीस अदा होगी। जो जो सीखेगा वो सिखाएगा। योजना बननी शुरू हुई। हवेली के खंडहर को धीरे धीरे स्कूल में बदला गया। अर्जुन ने अपनी जमा पूंजी लगा दी, कबीर ने चाय के मुनाफे से किताबें खरीदी, और रघु ने गांव से लकड़ी, बांस और अपने कंधों का जोर लाकर पूरी जगह को जीवंत बना दिया। पहले दिन सिर्फ 5 बच्चे आए, 3 अनाथ, एक सफाई कर्मचारी का बेटा और एक कबाड़ी वाले की बेटी। लेकिन वो 5 जैसे 5 सितारे थे, जिनकी चमक से हवेली में नया सवेरा आया। तीनों दोस्तों ने आपस में कसम खाई, ना कोई पीछे रहेगा, ना कोई अकेला। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, मोहल्ले वालों की श्रद्धा भी। हवेली अब स्कूल थी, कैफे था, गायशाला थी, कहानी घर था और एक जीती जागती मिसाल। फिर एक दिन शहर के मेयर का दौरा हुआ। वो जगह देखकर चौंक गया। तुम तीनों ने सरकार से बिना फंड लिए ये सब कैसे किया? कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमने एक दूसरे पर निवेश किया साहब, और मुनाफा दिल से मिला। मेयर ने सरकारी फंड और मान्यता देने की पेशकश की, लेकिन तीनों ने शर्त रखी, ना कोई राजनीति, ना कोई झूठा प्रचार। हमें समर्थन चाहिए, मालिकाना हक नहीं। इस ईमानदारी ने शहर में भूचाल ला दिया। मीडिया ने कवरेज की, अखबारों ने लेख छापे। 3 अजनबी जिन्होंने दोस्ती को क्रांति बना दिया। अब तीनों की पहचान केवल मोहल्ले तक सीमित नहीं थी। अर्जुन राज्य शिक्षा बोर्ड का सलाहकार बना, कबीर को लोक कला कार्यक्रमों में बुलाया जाने लगा, और रघु अब किसान संघों के लिए मॉडल बन गया। पर जितना भी बड़ा नाम हुआ, हवेली के नियम के नीचे की वो टूटी बेंच अब भी वही रही, जहां तीनों हर शाम मिलते, चाय पीते और हंसी बांटते। हवेली की दीवारों में अब बच्चों की हंसी गूंजती थी, गायों की मूक आवाजों में अपनापन झलकता था, और चाय की खुशबू मोहल्ले के हर कोने में पहुंचती थी। तीनों दोस्तों ने जो सपना बुना था, अब वह हकीकत के पहले पायदान पर था, और वह पायदान था पहचाने जाने का। गठजोड़ विद्यालय एवं सेवा केंद्र अब एक अनोखा स्थान बन चुका था, जहां बच्चे न सिर्फ पढ़ते थे, बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखते थे। अर्जुन ने वहां की शिक्षा पद्धति को एकदम अलग और जीवंत बना दिया, जहां रट्टा नहीं, सवाल पूछना सिखाया जाता था। हर सोमवार को कबीर की चौपाल लगती,
जहां कहानी, संगीत, नाटक और जिंदगी की बातों का संगम होता। हर गुरुवार को रघु की रसोई खुलती, जिसमें खुद बच्चे और बुजुर्ग मिलकर खाना बनाते, बांटते और साथ बैठकर खाते। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सिर्फ लोग जो अब परिवार बन चुके थे। धीरे धीरे गठजोड़ का नाम पास के इलाकों तक फैल गया। अन्य स्कूलों के शिक्षक अर्जुन से पाठ योजना लेने आने लगे। कबीर की चौपाल को डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। रघु को एक एनजीओ ने ग्राम सुधार साथी की मांद उपाधि दी। एक दिन दिल्ली से एक बड़ी एजुकेशन कंपनी के लोग आए। वे चाहते थे कि गठजोड़ उनके साथ मिलकर पूरे भारत में ऐसे स्कूल खोलें। उन्होंने कहा, हम आपकी सोच को ब्रांड बनाएंगे, आपके मॉडल को पूरे देश में लागू करेंगे। तीनों दोस्तों ने विचार किया। अर्जुन को यह विचार थोड़ा डरावना लगा। क्या हम अपने असली उद्देश्य से दूर हो जाएंगे? कबीर बोला, अगर और बच्चों को जिंदगी मिले तो क्यों नहीं? रघु ने सिर खुजाते हुए कहा, लेकिन हम खुद जमीन से जुड़े हैं। अगर कंपनी वाले हमारी जड़ें काट दें तो पेड़ कैसे खड़ा रहेगा? बहस लंबी चली, लेकिन अंत में एक समाधान निकला। गठजोड़ का विस्तार होगा, लेकिन शर्तों के साथ। स्कूल का संचालन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाएगा। कोई भी बच्चा सिर्फ पैसे के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। और सबसे अहम, हर नया स्कूल तीन दोस्तों जैसा एक गठजोड़ ही चलाएगा। कंपनी राजी हो गई और इस तरह गठजोड़ मॉडल पूरे राज्य में फैलने लगा। अब समय आया पहला बड़ा मंच साझा करने का। एक राज्य स्तरीय शिक्षा सम्मेलन, जहां अर्जुन मुख्य वक्ता था। मंच पर खड़े होकर उसने एक कहानी सुनाई। तीन राहगीर एक मोड़ पर मिले। उनके पास ना पैसा था ना पहचान, लेकिन उनके पास सपना था, और वो भी साझा। आज अगर आप गठजोड़ को सलाम कर रहे हैं तो उन तीन खाली जेबों को याद कीजिए जिनमें बस उम्मीद की चिंगारी थी। वहां बैठे लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, लेकिन मंच के पीछे रघु भावुक खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। हम कुछ बन गए क्या? उसने धीरे से कबीर से पूछा। कबीर मुस्कुराया, नहीं रे पगले, हम कुछ करने लगे हैं, और वही असली कामयाबी है। उसी शाम हवेली में वापस आकर तीनों ने अपनी पुरानी टूटी बेंच पर बैठकर वही मसालेदार चाय पी जो अब हजारों लोग पीना चाहते थे। अर्जुन ने धीमे से कहा, याद है वो दिन जब हम सिर्फ रास्ता पूछने रुके थे? कबीर बोला, हम रुके नहीं थे, हम शुरू हुए थे। रघु हंसा, और अब पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। बाकी सीढ़ियां चढ़नी हैं, लेकिन साथ साथ। हवेली की पुरानी घड़ी टन-टन कर 6 बार बजी। एक और दिन बीत चुका था, लेकिन सपनों की रात अब भी जवां थी। वो शाम बाकी शामों जैसी ही थी। हवेली के आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। कबीर चाय में तुलसी डालते हुए गुनगुना रहा था। अर्जुन अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में मग्न था, और रघु गौशाला में गायों को स्नेह से सहला रहा था। तभी हवेली के फाटक पर एक सफेद एसयूवी आकर रुकी। उससे उतरा एक लंबा, गठीला और बेहद सलीकेदार आदमी। चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन आंखों में कोई अजनबी चमक। उसने खुद को परिचित कराया। नाम है शौर्य मलिक। मैं एक सामाजिक उद्यमी हूं। आपकी गठजोड़ यात्रा के बारे में सुना और उसे और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का इरादा है। तीनों ने स्वागत किया, पहले की तरह खुले मन से। शौर्य ने हवेली का दौरा किया, बच्चों से बात की, चाय पी और बार बार कहा, तुम लोग तो हीरे हो, लेकिन सही तराश नहीं मिली अब तक। मैं दे सकता हूं। अर्जुन थोड़ा सतर्क हुआ। उसे शौर्य की हर बात में कुछ ज्यादा मिठास महसूस हुई। कबीर तो तुरंत उसकी हंसी में घुल गया। उसे मजाकिया और चमकदार लोग पसंद थे। रघु बस सोच में पड़ा रहा। अच्छा आदमी है, पर ये इतनी जल्दी क्यों सबको बदलना चाहता है? कुछ ही दिनों में शौर्य ने हवेली में दखल देना शुरू कर दिया। उसने बच्चों की वर्दियां बदलीं, गठजोड़ का नया लोगो डिजाइन कराया, और यहां तक कि कबीर की चाय की जगह एक आधुनिक हर्बल टी काउंटर लगा दिया। कबीर को लगा जैसे उसे अब पुराना माना जा रहा है। अर्जुन से उसने कहा, क्या अब हमारी बातें चलती नहीं? ये शौर्य तो जैसे हमारे नाम से शो चला रहा है। अर्जुन उलझन में था। वह बदलावों का विरोध नहीं करता, लेकिन उसे लगने लगा था कि शौर्य की नीयत कहीं गहरी है। उधर रघु अब भी मौन था, पर उसके चेहरे पर दिन ब दिन बेचैनी बढ़ रही थी।
एक रात शौर्य ने अर्जुन को अकेले बुलाया। उसने कहा, तुम इस स्कूल के असली हीरो हो, अर्जुन। तुम चाहो तो गठजोड़ का राष्ट्रीय निदेशक बन सकते हो। बाकी दोनों, मेरे ख्याल से, अब तुम्हारे स्तर के नहीं। अर्जुन को जैसे किसी ने झरपिलाने की कोशिश की हो। उसने बात वहीं खत्म की और गुस्से में शौर्य से कहा, गठजोड़ अगर सिर्फ मेरा होता तो कभी बनता ही नहीं। अर्जुन ने बात कबीर और रघु से साझा की, लेकिन यहां एक और झटका लगा। कबीर ने कहा, तू मान या ना मान, शौर्य में काम की बात है। तू बस अपनी जगह बनाए रखने से डर रहा है। रघु भी चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर स्पष्ट द्वंद्व था। तीनों के बीच खिंचाव आ गया। हवेली में पहली बार एक साथ रहने वाले कमरों में दरवाजे बंद होने लगे। बैठकें अकेले होने लगीं। फैसले आपसी नहीं रहे। शौर्य की चाल काम कर रही थी। उसने जो बीज बोया था, अब शक और जलन का पौधा बन चुका था। एक दिन कबीर ने चाय का स्टॉल बंद कर दिया। अब कौन पिएगा मेरी सादी चाय? लोग हर्बल और पेपर कप में ढूंढते हैं जिंदगी। रघु अब काम में मन नहीं लगा पा रहा था। गांव से आए लोग उलझनों में थे और उससे पूछते, भाई, अब सब बदल रहा है क्या? अर्जुन, जिसे लोगों ने सबसे गंभीर और शांत माना था, अब भीतर ही भीतर टूटा जा रहा था। वह एक दिन नीम के नीचे बैठा और पुराने दिनों की डायरी पढ़ने लगा। उसमें पहला वाक्य लिखा था, अगर तीन राहगीर साथ चलें तो मंजिल भी उन्हें पहचानती है। उसकी आंखें भर आईं। उसी क्षण रघु पास आकर बैठ गया। बिना कुछ कहे उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। थोड़ी देर में कबीर भी आ गया। चुपचाप तीन चाय के पुराने मिट्टी के कुल्हड़ रख दिए। तीनों चुप थे, लेकिन हवा में कुछ साफ था। भ्रम अब साफ हो रहा था। अर्जुन ने कहा, शौर्य ने हमें एक मौका दिया, खुद को फिर से याद करने का। गठजोड़ का मतलब सिर्फ नाम नहीं, हमारी दोस्ती है। रघु बोला, जो तीन दोस्त चाय, किताब और गाय के सहारे दुनिया बदलने निकले थे, उन्हें किसी चमकदार सूट वाले की जरूरत नहीं। कबीर हंसा, तो चलो भाई, हर्बल हटाओ, मिट्टी के कुल्हड़ वापस लाओ। तीनों ने तय किया, शौर्य को विदा करने का समय आ चुका है, लेकिन शांति और सम्मान के साथ। अगले दिन उन्होंने शौर्य से विनम्रतापूर्वक कहा, हमारा गठजोड़, हमारी जड़ें हैं। बदलाव हमें मंजूर है, लेकिन दिशा हम तीन ही तय करेंगे। आप इस परिवार के मेहमान बन सकते हैं, मालिक नहीं। शौर्य मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में हार छिपी थी। वह चला गया और हवेली में फिर से असली रोशनी लौट आई। पर अब तीनों जान चुके थे, कामयाबी की सीढ़ियां जितनी ऊंची होती हैं, फिसलन भी उतनी ही तीव्र होती है। और इस बार वो सीढ़ियां तीनों ने फिर कसकर पकड़ ली थीं, साथ साथ, मजबूती से। शौर्य के जाने के बाद हवेली की रौनक लौटी जरूर थी, लेकिन जो दरारें वह बीच में छोड़ गया था, वे इतनी गहरी थीं कि धीरे धीरे भीतर ही भीतर फैलने लगीं, जैसे जड़ में लग चुकी दीमक, जो पेड़ को बाहर से नहीं, अंदर से खोखला करती है। तीनों दोस्तों ने फिर से मिलकर काम शुरू तो कर दिया था, लेकिन अब हर बात में पहले जैसी सहजता नहीं थी। अर्जुन जब नई शिक्षण नीति पर काम करता, तो रघु बिना पूछे अपने बदलाव जोड़ देता। कबीर जब किसी मेहमान के सामने चाय परोसता, तो अर्जुन उसे टोके बिना न रहता। थोड़ा पेशेवर दिखना चाहिए। और रघु, उसे लगता कि अब हवेली पर सिर्फ दो लोग राज कर रहे हैं, एक किताब वाला और एक कहानियों वाला। उसका मिट्टी से जुड़ा काम, उसका गांव सेवा मॉडल अब सिर्फ पुराना तरीका कहा जाने लगा। फिर एक दिन वो हुआ जिसे तीनों ने कभी सोचा भी नहीं था। सरकारी ऑडिट टीम गठजोड़ के रजिस्ट्रेशन कागजों की जांच करने आई। फाइलें खोली गईं। कागज पर तीनों के नाम बराबरी से होने चाहिए थे, लेकिन जिस दस्तावेज पर अर्जुन और कबीर के हस्ताक्षर थे, उस पर रघु का नाम सिर्फ सहयोगी के रूप में दर्ज था। रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कांपती आवाज में बोला, ये क्या है अर्जुन भैया? कब हुआ ये? कबीर बोला, अरे रघु, तू तो खुद बोला था कि पेपर वापर हम देख लें। हमने तो कुछ छुपाया नहीं। अर्जुन ने सफाई दी, ये बस फॉर्मल प्रक्रिया थी, असली फैसला तो हम सबका होता है। रघु ने जवाब में सिर्फ एक शब्द कहा, फैसला। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो रोया नहीं। वो बस धीरे से उठकर नीम के पेड़ के पास चला गया, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उसने वो पुरानी टूटी बेंच देखी और बुदबुदाया,
तो मैं सिर्फ मेहनत करने वाला था, हिस्सेदार नहीं। अगली सुबह रघु हवेली में नहीं था। चाय का स्टॉल बंद था। गौशाला सूनी थी और बच्चों ने पहली बार रघु चाचा को बिना मुस्कुराहट के याद किया। अर्जुन और कबीर को लगा शायद वो कुछ दिनों में लौट आएगा, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए। फिर खबर आई कि रघु अपने गांव लौट गया है और वहां खुद का छोटा स्कूल शुरू किया है, अकेले। कबीर को लगा जैसे कुछ टूट गया है। हमने उसे खो दिया क्या? अर्जुन की आत्मा सवालों से भर गई। क्या वो वाकई दोषी था, या सिर्फ खुद को सही मानने की जिद में उसने दोस्त को अनजाने में पीछे छोड़ दिया? उसी रात अर्जुन ने कबीर से एक पुरानी डायरी दिखाई, जिसमें उन्होंने तीनों के हाथों से गठजोड़ के पहले वाक्य लिखवाए थे। कबीर ने देखा, रघु का हिस्सा सबसे ऊपर था, लेकिन कागजों में सबसे नीचे। कबीर बोला, हमने रघु को नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन शायद सुना भी नहीं। अर्जुन और कबीर ने तय किया, इस बार माफी सिर्फ शब्दों में नहीं होगी, कर्म में होगी। वे दोनों बिना किसी दिखावे के, बिना बैनर और कैमरे के, सीधे रघु के गांव पहुंचे। वहां रघु मिट्टी में बैठा बच्चों को लकड़ी की पट्टी पर वर्णमाला सिखा रहा था। उसके चेहरे पर वही शांति थी, पर आंखों में अब थोड़ी दूरी थी। कबीर चुपचाप उसके पास बैठ गया। अर्जुन ने कहा, हम आज बोलने नहीं, सुनने आए हैं। अगर तू चाहे तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे, जहां से तूने हमें छोड़ा था। रघु ने न कोई गले लगाया, न ताली मारी। बस बच्चों से कहा, देखो बच्चों, ये मेरे दोस्त हैं, अब से ये भी तुम्हारे गुरु हैं। और इसी एक वाक्य में सब कह दिया गया। दोस्ती टूटी थी, हाँ, लेकिन उसने झुककर नहीं, उठकर फिर जुड़ने का रास्ता खोजा। शायद भरोसा कभी पूरी तरह टूटता नहीं, बस रास्ता बदल लेता है। और अगर दिल सच्चा हो, तो वो रास्ता फिर एक दिन उसी मंजिल की ओर ले जाता है, जहां तीन राहगीर कभी मिले थे। समय बदला। हवेली का गठजोड़ फिर से जुड़ा, लेकिन कुछ बदला हुआ था। एक सूक्ष्म असंतुलन, जो पहले दिखाई नहीं देता था, जैसे कोई संगीत सुर से थोड़ा सा फिसल जाए और फिर धीरे धीरे पूरी धुन बिगड़ जाए। गांव से लौटने के बाद रघु अपने में गुम सा रहने लगा था। उसने काम तो फिर से संभाल लिया, लेकिन अब उसका हर निर्णय साफ था, ठोस था, लेकिन भावनाओं से थोड़ा दूर। वो मान चुका था कि कागजों पर दोस्ती नहीं चलती, ताकत भी चाहिए, नाम भी। उसने अब बच्चों के बीच पढ़ाने के साथ साथ अपने प्रभाव को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। कबीर अब पहले जैसा चुलबुला नहीं रहा। वो चार लोगों की भीड़ में भी चुप रहता और बच्चों की कहानियों में कम, चाय के प्यालों में अधिक समय बिताता। मन में एक ही डर था, अब की बार क्या फिर छूट जाऊंगा। इसलिए वो हर मीटिंग में खुद को साबित करता, हर मेहमान से मिलकर दिखाता, मैं भी बराबर हूं। और अर्जुन, वह अब शिक्षा विभाग में एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। गठजोड़ मॉडल पूरे राज्य में लागू हो रहा था। लोग उसे विजनरी कहते। उसका इंटरव्यू टीवी पर चलता और बड़ी कंपनियां उसकी राह देखतीं। लेकिन एक दिन उसी रास्ते पर चलते हुए अर्जुन एक मोड़ पर रुक गया, जहां पैसा, शोहरत और सत्ता उसका इंतजार कर रहे थे। राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा, अगर आप गठजोड़ का नाम सरकारी ब्रांडिंग के अंतर्गत लाएं, तो हर जिले में आपको विद्यालय स्थापित करने की पूर्ण अनुमति और फंड मिलेगा। साथ ही एक विशेष सम्मान, शिक्षा श्री पदक। अर्जुन के हाथ में ऑफर लेटर था और साथ में एक कागज जिसमें लिखा था, गठजोड़ ट्रस्ट का मुख्य स्वामित्व। अर्जुन राय, उसे पता था, यह निर्णय उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। उसने कबीर और रघु से सलाह किए बिना दस्तखत कर दिए। अगली सुबह हवेली में जब सरकारी वाहन आए और पत्रकारों का जमावड़ा हुआ, तब रघु और कबीर को सच्चाई का पता चला। रघु की आंखें आग से भरी थीं। तो अब तूने गठजोड़ को बेच दिया? कबीर की आवाज कांप रही थी। हमारा सपना अब तेरी पब्लिक रिलेशन की स्टोरी बन गया। अर्जुन ने सफाई दी, मैंने सिर्फ रास्ता खोला है, मंजिल अब भी हमारी है। रघु गरज पड़ा, अब मंजिल तेरी है, रास्ता भी तेरा। हम तो अब सिर्फ तेरे पोस्टर में मुस्कुराते चेहरे बन गए हैं। कबीर ने चुपचाप अपने झोले में चाय के कुल्हड़ डाले और बोला, मेरे लिए गठजोड़ वो चूल्हा था जहां इंसानियत उबलती थी, अब वहां सिर्फ कैमरे हैं। वो चला गया, चुपचाप। रघु ने उसी दिन हवेली छोड़ दी।
वह अपने गांव वापस गया, लेकिन अब वहां के लोग उसे नेता कहते थे। रघु, भैया अब एमएलए बन सकते हैं। और उसने वही किया जो उसे कभी सबसे नफरत थी, राजनीति में कदम रखा। कबीर ने चाय बेचनी बंद कर दी और एक पुरानी रेलगाड़ी में मददगार बन गया, जहां गरीब बच्चों को खाना और किताबें बांटता। उसका नाम अब गुमनाम था, लेकिन हर स्टेशन पर उसकी कहानियां आज भी मुस्कुराती थीं। अर्जुन अब भी बड़ा था, नाम में, पद में, ब्रांड में। गठजोड़ अब सरकारी कार्यक्रम था, हर जिले में उसका नाम लिखा था। पर जब वह अपनी बड़ी एसयूवी से निकलता, तो खिड़की से बाहर 3 राहगीरों की वो पुरानी बेंच नजर आती, टूटी, अकेली, पर अब भी वहां खड़ी। और तब उसे समझ आता, जो सबसे ऊपर चढ़ता है वो अक्सर सबसे अकेला होता है। कभी 3 दिलों से बनी एक संस्था अब 3 दिशाओं में बंट चुकी थी। एक नाम के नीचे दबा, एक खामोशी में डूबा, और एक ताकत की राजनीति में उलझा। लालच की एक दस्तखत ने जो बांध तोड़ा था, उसमें दोस्ती बह गई। पर क्या वाकई सब खत्म हो गया, या ये सिर्फ अंत की शुरुआत है? समय बीत गया। गठजोड़ अब एक संस्था नहीं, एक सरकारी प्रणाली बन चुकी थी। चेहरे बदले, दिशा बदली, और मकसद कहीं खो गया। अर्जुन अब राष्ट्रीय शिक्षा सुधार आयोग का चेयरमैन था। उसके पास हर सवाल का जवाब था, लेकिन एक सवाल ऐसा था जो हर दिन बिना पूछे उसका पीछा करता। क्या सच में मैं जीत गया हूं? कबीर अब स्टेशन से स्टेशन भटकता, अनजान बच्चों को कहानियां सुनाता। उसकी पोशाक साधारण थी, बाल बिखरे थे, पर जब भी कोई बच्चा उसकी आंखों में देखता, उसे वो पुराना गठजोड़ जिंदा दिखता। रघु अब विधायक था। उसका नाम बड़े बड़े पोस्टरों पर छपता, लेकिन वह हर बार जब मंच से भाषण देता, तो उसकी आवाज में अनकहा दर्द सुनाई देता, जैसे हर तालियां उस पुराने नियम के नीचे के वादे को झूठा साबित कर रही हों। फिर एक दिन एक निमंत्रण तीनों को एक जगह ले आया। गठजोड़ के 15 वर्ष पूर्ण, विशेष स्मृति समारोह, पुरानी हवेली में। आयोजक कोई नया सरकारी अफसर था, लेकिन किसी ने अर्जुन के पास भेजा था। उसी तरह रघु को एक पुराने छात्र ने आमंत्रित किया, और कबीर को किसी अनजान बच्चे ने टिकट थमाई। आपने मेरी बहन को स्टेशन पर पढ़ाया था, अब मेरी बारी है आपको सुनने की। उस शाम तीनों फिर उसी हवेली में पहुंचे, जो अब एक चमचमाती इमारत थी, सुरक्षा गार्डों, एलईडी बोर्ड और एयर कंडीशनर से सजी हुई। मंच पर हर ओर सजावट थी, और बीच में लगी थी एक विशाल तस्वीर, 3 दोस्तों की, पुरानी बेंच पर बैठी हुई। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे, वर्षों बाद, उसी निगाह से जिसमें शिकायत नहीं थी, बस एक खालीपन था, जो नाम, दौलत या सत्ता से नहीं भरा जा सकता। समारोह शुरू हुआ। पुरस्कार, भाषण, तालियां, सब कुछ हुआ। फिर माइक पर बुलाया गया। श्री अर्जुन राय, संस्थापक, विचारक, प्रेरणा स्रोत। अर्जुन मंच पर पहुंचा, हाथों में सम्मान पत्र, गले में माला, लेकिन आंखें भरी हुई। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे आज ये कहते हुए शर्म आती है कि हमने एक सपना देखा, पर मैं उसे बचा नहीं पाया। हमने दोस्ती से शुरुआत की, लेकिन मैं उसे लालच और पद की आग में झुलसा बैठा। गठजोड़ कोई स्कूल नहीं था, वो हमारी आत्मा थी। कबीर की कहानियां, रघु की सच्चाई और मेरी किताबें। लेकिन मैं अकेला सबसे ऊंचा चढ़ा और सबसे नीचे गिरा। पूरा हाल चुप था। फिर उसने कहा, मैं मंच से उतरूंगा, लेकिन उससे पहले मैं वो बेंच वापस चाहता हूं, जहां दोस्त बराबर होते हैं और सपने साझा। कबीर उठा, माइक तक गया और बोला, मैंने बहुत बच्चों को कहानियां सुनाई, पर जो सबसे जरूरी कहानी थी, उसे सुनाना छोड़ दिया, दोस्ती की। आज मैं बस यही कहूंगा, अगर कोई रिश्ता तुम्हें बड़ा बना दे, तो उससे अलग मत होना, उसी में तुम्हारी असली ऊंचाई है। रघु आखिरी आया। उसके चेहरे पर अब कोई मुखौटा नहीं था। उसने माइक नहीं उठाया, बस सामने आया और अर्जुन और कबीर के सामने खड़ा हो गया। फिर धीरे से कहा, अब भी देर नहीं हुई है, बशर्ते हम फिर से साथ चलने को तैयार हों। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। बाहर बारिश होने लगी थी, नीम का पेड़ भीग रहा था, बेंच भी। लेकिन अब उस बेंच पर फिर से 3 छायाएं बैठी थीं, खामोश, पर साथ। समाप्त नहीं, नया आरंभ। कभी 3 अनजाने राही मिले थे, एक चौराहे पर। उन्होंने साथ चलना सीखा, गिरना और फिर उठना भी। उन्होंने सपने बांटे,
सफलता छकी और गलती भी की, पर सबसे बड़ी जीत ये रही कि उन्होंने अपनी गलती को पहचाना और फिर एक दूसरे को दोबारा पाया। गठजोड़ कोई संस्था नहीं था, वो उस रिश्ते का नाम था जहां दोस्ती सबसे बड़ी ताकत बनती है और जहां अंत केवल एक नई शुरुआत होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।